आपका स्वागत और अभिनंदन मित्रों, एक नई जानकारी के साथ। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे कि पान खाना आयुर्वेद के अनुसार सही माना गया है या आयुर्वेद में इसको मना किया गया है। क्योंकि आपने आपके आस पड़ोस में, आपके रिश्तेदारों में, आपके परिवार में बहुत लोगों को पान का शौकीन, पान की दुकान के आसपास आपको भीड़ लगी होगी, मिली होगी, जिसमें लोगों का आपने पान खाते हुए देखा होगा। सुबह शाम दोनों समय पान का सेवन लोग करते हैं। क्या आयुर्वेद में पान खाना उचित माना गया है? आयुर्वेद में पान के विषय में क्या कहा गया है? तो आयुर्वेद का जो ग्रंथ है अष्टांग हृदयम, उसमें और स्वस्थ व्रत में इसकी बहुत प्रशंसा की गई है कि भोजन के बाद पान का सेवन यदि आप करेंगे तो आपके अनेक रोगों को ये पान नष्ट करता है। मित्रों, इस पान की जो परंपरा व्यापक रूप से इस देश के अंदर थी, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, आप कहीं भी चले जाइए आपके पान के शौकीन लोग मिलेंगे। आप किसी भी गली मोहल्ले में, बड़े से बड़े शहरों में आप जाइए, आपको पान खाने के शौकीन लोग मिलेंगे। पान की परंपरा हमारे देश के अंदर चली आई है, बहुत पुरातन काल से चली आई है, और हमारे देवताओं को पूजा के समय भी पान को अर्पित किया जाता है। मित्रों, पान खाना आयुर्वेद में बहुत हितकर है। समय के साथ साथ लोगों ने पान के अंदर अपने व्यसन की पूर्ति के लिए नशे के रूप में तंबाकू का सेवन करना प्रारंभ कर दिया। इस कारण से पान की परंपरा विकृत हो गई। आज भी एक सभ्य परिवार में अगर आप जाते हैं और व्यक्ति के परिवार का कोई बच्चा, किशोर या युवा अगर पान खाता हुआ दिखता है तो उसको अच्छा नहीं समझा जाता है, क्योंकि ऐसा महसूस होता है कि ये व्यक्ति किसी न किसी रूप में पान के अंदर नशे का सेवन कर रहा है। मित्रों, पान के अंदर आप अगर आयुर्वेद के अनुसार जो चीज़ें, जो उसकी परंपरा थी, जो उसका नियम था खाने का, उसके अनुसार यदि उन चीज़ों को, उन पदार्थों को आप डाल करके खाएंगे तो आपको निश्चित रूप से अनेक, मैं कहता हूँ कि सैकड़ों रोगों से आपकी रक्षा होगी। मित्रों, पान के अंदर कभी भी आप तंबाकू आदि जो 000 और अनेक प्रकार के तंबाकू आज बाजार में आ रहे हैं, पान की दुकानों पर लोग डलवा करके खा रहे हैं, उससे पान खाने वालों को कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। पान चूँकि राजसी भोजन के रूप बाद खाया जाता था, राजसी लोग खाया करते थे, राजाओं का बड़ा प्रिय था, देवताओं का बहुत प्रिय था। आज उस परंपरा को विकसित करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब से वो परंपरा विकृत हुई है, लोगों ने उसको छोड़ा है, अनेक रोग हमें घेर करके खड़े हो गए। अनेक रोगों से बचने का उपाय था पान का सेवन करना। तांबूल पत्रम, बीटल लीव्स इसको कहा जाता है। मित्रों, पान के अंदर आप अगर पान खाना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि घर में ही इन सब चीज़ों को, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इन सब चीज़ों को उच्च क्वालिटी की, हाई क्वालिटी की बेस्ट चीज़ें आप लेकर के आएँ और पान के अंदर उन सब चीज़ों को डाल करके खाएं। पान जोड़े के रूप में खाना चाहिए। पान का पत्ता बहुत अच्छा ताज़ा बढ़िया पत्ता लें, उसके ऊपर जो डंठल आती है उसको काट करके अलग कर दें, पीछे की तरफ जो बीच का भाग होता है नस की तरह, उसको भी छील करके बाहर निकाल दें, क्योंकि आयुर्वेद में बताया गया है कि ये दोनों में पान का विष होता है, ये नुकसानदायक होता है, इसलिए इसको काट करके अलग कर दें। उसके बाद 2 पान के पत्ते ऊपर नीचे रखकर आप उसके ऊपर पहले थोड़ा सा चूना लगाएं, बहुत थोड़ा चूना। चूना लगाने का लाभ ये है कि मित्रों, 40 वर्ष की उम्र के बाद जो भोजन के अंदर हम जो भोजन करते हैं दिन भर, उस भोजन के अंदर जो हरी सब्जियों से और चावल, दूध आदि चीज़ों से जो कैल्शियम की प्राप्ति होती है, 40 साल के बाद वो कैल्शियम हमारे शरीर में उतना एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। इसलिए हमें ऊपर से कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है, और वो ऊपर से कैल्शियम आपका चूना पूरा करता है। मित्रों, अगर चूने का आप प्रतिदिन सेवन करते हैं विधि अनुसार, पान के अंदर आप सेवन करेंगे तो आपको जोड़ों के दर्दों की कभी समस्या नहीं होती। आपके अंदर कभी भी ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियो
की प्रॉब्लम आपको कभी नहीं आएगी। आपके अनेक रोगों से, हड्डियों के रोगों से, जोड़ों के दर्दों से, आर्थराइटिस से आपकी रक्षा होगी। इसके साथ साथ चूना वात रोग का नाश करता है। चूना आपकी नपुंसकता को ख़त्म करता है, क्योंकि आयुर्वेद में कहा गया है कि अगर बहुत सारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वह न्यूट्रिएंट्स बॉडी के अंदर तभी ठीक प्रकार से पाचन, ठीक प्रकार से एब्जॉर्ब होते हैं जब कैल्शियम बॉडी में ठीक प्रकार आपकी समुचित मात्रा में होता है, क्योंकि कैल्शियम की उपस्थिति में ही ये हजम हो पाते हैं, इनका पाचन हो पाता है, तभी ये शरीर के अंदर लाभ करते हैं। आप अगर चीनी का सेवन करते हैं, चीनी का सेवन करने पर भी कैल्शियम का प्रयोग, चीनी जब आप चीनी पचती है तो कैल्शियम का उपयोग होता है, इसलिए चीनी का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप चीनी आदि पदार्थों को खाते हैं तो चूने को निश्चित रूप से खाएं। चूना आपकी वायु रोगों से रक्षा करेगा, आपकी हड्डियों को मजबूत करेगा। सबसे पहले चूना उस पान के ऊपर थोड़ी सी मात्रा में लगाएं। उसके पश्चात आप कत्था बहुत ही उच्च क्वालिटी का उसको पीसकर उसका चूर्ण बना करके थोड़ा सा आप उस पर बुरक दें, आप उस पर डाल दें। उसके पश्चात तीसरी चीज़ है सुपारी। सुपारी भी उच्च क्वालिटी की, एक टुकड़ा सुपारी या 2 टुकड़ा जितना भी आप खा सकते हैं उसके अंदर डालें। उसके पश्चात उस सुपारी के बाद धनिया 4 या 5 धनिए के साबुत धनिया उसके अंदर डालें। साबुत धनिया आपके पेशाब संबंधी प्रॉब्लम को ठीक करता है, आपके यूरिनरी सिस्टम को साफ करता है, आपके पेशाब संबंधी समस्याओं का समाप्त करता है। उसके बाद सौंफ आप उसमें डालिए, थोड़ी सी सौंफ डालें। सौंफ आपके शरीर के अंदर जो भी आपने भोजन किया है उसका ठीक प्रकार से पाचन करती है और उसके वायु को नहीं बनने देती है, आपके मुख की शुद्धि करती है, आपके मुख के रोगों को दूर करती है। उसके बाद आप गुलकंद उसमें डालें, थोड़ा सा 1 चम्मच या आधा चम्मच, जितना भी आप उचित रूप से आप उम्र के अनुसार उसमें गुलकंद, बहुत अच्छी डाबर की सब गुलाब के ताज़े पत्तों से बनी हुई गुलकंद का आप उपयोग करें, उसमें गुलकंद का प्रयोग करें। उसके बाद मुलेठी का पाउडर, थोड़ा सा 1 चुटकी पाउडर उसके अंदर डालें और हरी इलायची 1 और लौंग, थोड़ी सी जावित्री और उसके बाद थोड़ा सा मिंट उसके अंदर डालकर मित्रों आयुर्वेद के अनुसार ये पान आप बंद करके और मुंह में रख करके खाएंगे तो निश्चित रूप से आपके बहुत सारे रोगों से आपकी रक्षा होगी। मित्रों, यह पान हड्डियों को तो मजबूत बनाता ही है, गले के ऊपर के सभी रोगों से आपकी रक्षा करता है, मुख की शुद्धि करता है। इस पान को खाने से कभी दंत रोग नहीं होते, इस पान को खाने से कभी पायरिया नहीं होता, गले की ठीक प्रकार से गले की बीमारियां ठीक होती हैं और आपकी आवाज़ सुरीली होती है, क्योंकि मुलेठी आपकी आवाज़ को बहुत अच्छा करती है, कफ का नाश करती है। इसके अतिरिक्त मित्रों भोजन का ठीक प्रकार से पाचन होता है और खून साफ होता है, दांत और मसूड़े साफ ठीक प्रकार से साफ होते हैं और ये पान आपकी शरीर के अंदर की नपुंसकता, इनफर्टिलिटी का बहुत बड़ा इलाज है। जो व्यक्ति पान का नियमित रूप से सेवन करता है वो व्यक्ति नपुंसकता की श्रेणी में नहीं आता। राजसी लोगों का इसीलिए प्रिय होता था क्योंकि ये पान नपुंसकता को बहुत ठीक प्रकार से बहुत शीघ्र खत्म करता है। जो लोग नपुंसकता के शिकार हैं, इनफर्टिलिटी की समस्या से ग्रस्त हैं, बहुत ज़्यादा दूर दूर से डॉक्टरों की दवाई खा खा करके तंग आ चुके हैं, ऐसे लोग इस पान का नियम पूर्वक 1 ही बार केवल सेवन करें, लंच के बाद या रात्रि में भोजन के बाद, डिनर के बाद आप इसका उपयोग करें मित्रों, तो आपको ये सैकड़ों रोगों से आपकी रक्षा करेगा। आपके शरीर के अंदर जो शिष्ट बन रही हो, शिष्ट भी इससे डिजोल्व हो जाएगी। बस चूने का सेवन आप अपने हिसाब से
चूँकि चूना आपके होठों को, आपकी जीभ को काट भी सकता है, इसलिए उतना चूना आप प्रयोग करें जितना चूना प्रयोग करने के बाद आपके मुख में कोई हानि ना हो। आप उसी हिसाब से अपनी मात्रा को तय करें। अगर किसी को पथरी की समस्या है तो वो चूना बहुत ही कम मात्रा में ले या ना के बराबर ले। मित्रों, चूना पथरी वालों के लिए लाभकारी नहीं माना गया है। मित्रों, यह पान हृदय को ताकत देता है। यह पान, अगर कोई व्यक्ति खांसी से, कफज खांसी से, कफ वाली खांसी से पीड़ित है, सर्दी जुकाम उसको हो रहा है, तो पान के पत्ते का रस निकालकर थोड़ा सा शहद में मिलाकर वो चाटे तो 2 दिन के अंदर उसकी खांसी चली जाती है। मित्रों, इसके अतिरिक्त आपको यदि कहीं भी शरीर के अंग पे सूजन है, उस सूजन पे आप पान का पत्ता गरम करके उस पर तेल लगा करके अगर उस पर बांधते हैं तो सूजन भी उसको नष्ट करता है। मित्रों, बहुत सारे लोगों को मुंह के अंदर पानी आने की समस्या रहती है, पानी उनके अंदर मुंह पे बनता रहता है। पान उस रोग को भी आपके नष्ट करता है। यह अग्नि को प्रदीप्त करता है, अग्नि को प्रदीप्त करके आपके भोजन को भी पचाता है, भूख भी ठीक प्रकार से लगती है। ऐसे लोग जिनके पेट में कृमि होते हैं, जिनके पेट में कीड़े होते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी पान बहुत लाभकारी है। आप पान का सेवन करें, आप राजा की जिंदगी जिएंगे, आपके चेहरे पर वो कांति आएगी, आपके चेहरे पर वो ताजगी दिखाई देगी, आपके चेहरे पर वो ग्लो होगा। आप निश्चित रूप से पान का सेवन करके देखें। मित्रों, यह पान आयुर्वेद के सम्मत है। आयुर्वेद के ऋषियों ने इसकी परंपरा को स्वस्थ व्रत में लिखा है, और इस स्वस्थ व्रत का यदि आप जीवन में पालन करेंगे तो आप बहुत रोगों से रक्षा होगी आपकी। मित्रों, आपने देखा होगा पुरानी पीढ़ी के जो लोग होते थे, उन लोगों को कभी भी हड्डी की प्रॉब्लम नहीं होती थी, उनकी पूरा बुढ़ापे तक हड्डियां मजबूत रहती थी, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में आयुर्वेद के सिद्धांतों का पालन किया था। आज हम आयुर्वेद के सिद्धांतों का पालन ना करके फास्ट फूड और तरह तरह के बाहर व्यंजन खा करके जीभ की लोलुपता में, जीभ के स्वाद के कारण आज अपने स्वास्थ्य को खो रहे हैं। हमें अब उस स्वास्थ्य को वापस लौटाना है। मैं आयुर्वेद के महत्वपूर्ण ग्रंथों से इन सब चीज़ों को निकाल करके आपके सामने इसलिए ला रहा हूँ, निस्वार्थ भाव से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि आप इन सिद्धांतों का, आयुर्वेद के सिद्धांतों को अच्छी प्रकार जानें और अधिक से अधिक इसका प्रचार प्रसार करें। मित्रों, प्रचार प्रसार करने में आपका कुछ जाता नहीं है, किसी का उत्साहवर्धन होता है। आपको जो लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक आप प्रचार प्रसार करेंगे, लोगों तक पहुंचेगी, पता नहीं कितने लोगों का आप अपने अनचाहे एक ही शेयर करने से कितने लोगों का भला कर सकते हैं। मित्रों, अधिक से अधिक मेरी जानकारी को आप लोगों तक पहुंचाएं, मेरा उत्साहवर्धन करें। जिस प्रकार आपने मुझे प्यार दिया है, उस प्यार का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे पान खाने की परंपरा देवताओं की और राजाओं की जो प्रिय थी, उस परंपरा को पुनः लोग अपने घर में स्थान दें और लोग अनेक रोगों से बचें। मेरा यही विनम्र निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद।